मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि शो में हो चुकी है जिया मुस्तफ़ा यानी कि सौम्या की री एंट्री। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सौम्या की री एंट्री के साथ साथ कहानी में आया है एक नया मोड़, जहां एक और आदित्य और सौम्या मिलकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंगल भी उनके साथ एक बड़ा खेल खेलते हुए नजर आएगी। आखिर क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये वीडियोस देख ही रहे हैं, यहाँ पर सौम्या का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। सौम्या अपने शॉर्ट हेयर के साथ नज़र आने वाली है आने वाले एपिसोड्स में, और यहाँ पर उनका ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक्चुअली सौम्या की जो एंट्री है वो पहले से ही एक्सपेक्टेड बताई जा रही थी, क्योंकि सौम्या को इस शो का एक मेन हिस्सा बताया गया है और यहाँ पर सौम्या के बिना शो में कुछ तो अधूरापन था, इसीलिए सौम्या को वापस लाया गया है। तो आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे जैसे कि जयराज ने मंगल को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मंगल हमेशा की तरह डरती है और मना कर देती है, बट वो ना चाहते हुए भी जयराज से मिलने जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल जान चुकी है कि कहीं ना कहीं आदित्य जी ही इन सब के पीछे हैं, इसलिए वो जयराज के पास जाएगी। और जयराज यहाँ पर मंगल की हालत देखकर समझ जाएगा कि कुछ तो मंगल मुझसे छुपा रही है, जिसके बाद यहाँ पर जयराज मंगल से बार बार पूछते हुए नजर आएगा कि मंगल जी क्या हुआ है, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। अगर आपका कोई पर्सनल मैटर है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगा। तो इस तरह से ना चाहते हुए भी मंगल टूट जाएगी, और जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था, वो जयराज के सामने सारी सच्चाई बता देगी कि उसे ऐसा लगता है कि इस देश में जो भी गड़बड़ हो रही है, जो भी घोटाले हो रहे हैं, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति आदित्य सक्सेना है। और जैसे ये बात जयराज को पता चलेगी तो उसको भी एक झटका लगेगा कि इतना बड़ा कांड मंगल जी के खुद के घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मंगल जी को अपनी टीम में शामिल करके बहुत अच्छा काम किया, जिसके चलते यहाँ पर जयराज को पहले तो शॉक लगेगा, बट बाद में वो मंगल को समझाएगा कि मंगल जी कोई बात नहीं, कौन कब कहाँ पर धोखा दे दे किसी का कुछ पता नहीं चलता, अपने ही हमेशा धोखा देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ इमोशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर मंगल को जयराज एक ट्रेनिंग देता हुआ भी दिखाई देगा, मतलब अब पता तो चल ही चुका है कि कौन है असली मुजरिम, लेकिन इनको पकड़ने के लिए एक अच्छी प्लान और प्लॉटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते यहाँ पर जयराज और मंगल मिलकर कुछ प्लान करते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली जयराज यहाँ पर मंगल को गन चलाने की प्रैक्टिस करवाएगा कि किस तरीके से आप अपने दुश्मनों से निपट सकती हैं, और यहाँ पर कुछ खुफिया जानकारी भी देगा कि आप इस तरह से अपनी जासूसी को अच्छे तरीके से निभाते हुए उन लोगों तक पहुँच सकती हो। एक्चुअली यहाँ पर आदित्य का पता तो चल गया है, लेकिन सिर्फ आदित्य ही नहीं बल्कि आदित्य के पीछे जुड़े हुए लोगों को भी जानना ज़रूरी है। आदित्य की पूरी गैंग का पर्दाफाश करना ज़रूरी है कि ये लोग देश के किस किस कोने में ये घोटाले कर रहे हैं, कौन कौन इस गिरोह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मंगल इस चीज का पता लगाने के लिए आदित्य के साथ बहुत कुछ चालाकी करते हुए नजर आएगी। एक्चुअली यहाँ पर जयराज मंगल को कुछ हिडन कैमरा देगा और कुछ चिप वगैरह भी देगा कि आप ये आदित्य के रूम में और उसके कपड़ों में आप ये लगा दीजिए, जिससे कि आदित्य की हर एक एक्टिविटी पर हम लोग नज़र रख पाएंगे, और उसका सीधा कनेक्शन जयराज से होगा और मंगल से होगा, ताकि दोनों लोग मिलकर आदित्य की सारी एक्टिविटी को देख पाएँ। अब मंगल यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने घर लेकर आ जाती है, और इसी के साथ मंगल सीधा पहुँचेगी आदित्य के रूम में। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह परेशान नज़र आएगी कि वो क्या करने जा रही है, अपने पति के खिलाफ जासूसी करने जा रही है, इस तरह की बातें उसके दिमाग में आएंगी। बट वो सारी बातों को साइड में रख के वो सीधा आदित्य के रूम में पहुंचेगी और वहां पर एक हिडन कैमरा लगा देगी। इवन वो आदित्य की अलमारी से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक करते हुए दिखाई देगी। तभी अचानक से वॉशरूम से आदित्य आएगा और वो मंगल को देख लेगा कि मंगल उसके कमरे में कुछ खोजबीन कर रही है, जिसके चलते वो मंगल को काफ़ी कुछ सुनाएगा कि मंगल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, और तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो। अब यहाँ पर मंगल जैसे तैसे बहाना बनाकर वहाँ से निकल आएगी, और यहाँ पर मंगल वो जो कैमरा लगाएगी उससे पूरी कनेक्टिविटी चेक करते हुए दिखाई देगी कि सब कुछ कनेक्ट हुआ है या नहीं। एक्चुअली मंगल ये सब कुछ कर तो देती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर किसी को पता चल गया तो हमारा सारा जो राज है वो सबके सामने आ जाएगा। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल आदित्य के रूम से कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएगी जो कि उस केस से रिलेटेड होंगी। अब यहाँ पर वो अपने रूम में आकर उनकी जाँच पड़ताल करते हुए दिखाई देगी। वो यहाँ पर लेंस लगाकर सारी चीज़ों को चेक करेगी और वही सारी डिटेल वो जयराज तक भी पहुँचाएगी।
जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि आदित्य अपने ऑफिस जा रहा होता है, तभी उसके जो कोट का बटन है वो टूट जाता है। अब यहाँ पर मंगल ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि मंगल उसके कोट में, उसके कपड़ों में कुछ हिडन कैमरा या चिप वगैरह एडजस्ट कर सके। तो इसी वजह से यहाँ पर आदित्य मंगल के ऊपर चिल्लाता हुआ नजर आएगा, मंगल तुम ध्यान नहीं रखती हो, मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, इनको ठीक करो। इस तरह से हमेशा की तरह वो उसके ऊपर चिल्लाएगा। देन मंगल उसके पास जाएगी और बटन लगाने के बहाने वो उसके कोट में एक चिप अटैच कर देगी ताकि यहाँ पर जो भी आदित्य की एक्टिविटीज़ होंगी उसकी जानकारी मंगल और जयराज को हो जाए। और ऐसा ही कुछ होगा और यहाँ पर सारी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं मंगल तक पहुँचने लगेगी और मंगल अपने इस काम में कामयाब भी हो जाएगी। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आदित्य को पता चल जाता है कि मंगल उसकी जासूसी कर रही है, क्योंकि आदित्य के हाथ में कुछ तो ऐसा लग जाता है मंगल के थ्रू लगाया हुआ कोई डिवाइस, जिससे कि आदित्य को यहाँ शक हो जाता है और वो कुसुम और बाकी घर वालों के सामने मंगल को काफ़ी कुछ खरी खोटी सुनाता है। अब इन सब के बीच में इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है गायत्री को, और गायत्री हमेशा की तरह मंगल को कुछ भी सुनाने से पीछे नहीं हटती है। उसको मौका मिल जाता है और मंगल को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है कि देखो कैसी पत्नी है जो अपने पति की ही जासूसी कर रही है, आखिर चाहती क्या है ये मंगल। मंगल को देखा नहीं जा रहा है, पहला स्वाद आदित्य के पास चला गया है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ वो मंगल के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पर कुसुम भी मंगल से सवाल करती है कि मंगल तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। बट मंगल हमेशा की तरह यहाँ कुछ नहीं कह पाती है और वो किसी ना किसी तरीके से इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देगी। बट मंगल ने जो कैमरा लगाए हैं उन्हीं कैमरों के थ्रू कहीं ना कहीं मंगल को आदित्य की सारी सच्चाई पता चलने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे कि शो में सौम्या को भी दिखाया जाएगा। सौम्या एक नए लुक में नजर आएगी और यहाँ पर आदित्य और सौम्या सारी बातें करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस गैंग को शुरू किया था, इस काम को शुरू किया था, कौन कौन उनकी गैंग में शामिल है और किस तरह से वो इतने सालों से देश में ये स्कैम करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें पूरा साथ उसका सौम्या दे रही है। मतलब जब वो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट के टाइम सौम्या और आदित्य बच गए थे और तब से लेकर 5 सालों में उन्होंने यही काम किया है। तो इस तरह की सारी बातें वो डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जब मंगल को पता चलेगा कि सौम्या भी जिंदा है, इवन वो भी इस काम में शामिल है, तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे कि जिसको आज तक लोग मरा हुआ समझ रहे थे कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो भी इस दुनिया में रहकर हमारे देश के खिलाफ नई नई साजिशें रच रही है। और इससे ज़्यादा झटका तो तब लगेगा जब यहाँ पर सौम्या और आदित्य एक ही साथ काम करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे के साथ पति पत्नी का रिश्ता भी निभाते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जयराज और मंगल की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मंगल की पूरी फैमिली यानी कि सौम्या, आदित्य और यहाँ तक कि उसका दामाद भी उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल अपनों से ही लड़ाई लड़ रही है। और अगर बात करें शो की टीआरपी की, तो शो की टीआरपी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, लोगों को ये ट्रैक काफ़ी पसंद आ रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये शो कभी ऑफ एयर होगा या नहीं।